देख के आऊं? चलो मैं भी चलता हूँ। मैंने तो ये कार्ड बना दिया, आपने क्या बनाया है मम्मी के लिए? कुछ नहीं कर पाया मैं, कुछ नहीं कर पाया मैं। मत रो। चलो बेटा, मम्मा को बाय बोल के आते हैं। चल, let's go। चलिए ना मोटा भाई, देर हो रही है। क्या कर रहे हैं आप? डायरी लिख रहा होगा। हाँ, मलाई की वाइफ का बेचारे का कितने बजे डेथ हुआ, और अगर डेथ पंचक में हुआ होगा तो डेड बॉडी के साथ कितने पुतले बांधने होंगे, वो कौन से कलर के होंगे। ठीक है ना बापूजी, 1 मिनट, जा बुला के ला मोटा भाई को। अरे मैं जाऊंगा तो मुझसे झगड़ा करेंगे वो, जाना। मोटा भाई चलिए ना। मोटा भाई क्या कर रहे हैं आप? हाँ चलता हूं। इसे जरूर प्रवीण ने भेजा होगा और इसमें बाबूजी की साजिश होगी। चल। चलिए चलिए मोटा भाई। अरे अरविंद, ये क्या? इतनी ब्राइट शर्ट पहन के किसी की डेथ पे जाते हैं क्या? मलाई क्या सोचेगा कि उसकी वाइफ की मौत से तुझे कोई दुख ही नहीं हुआ? अरे बापूजी, एक तो हमें देर हो रही है और ऊपर से आप। 1 मिनट प्रवीण, 1 मिनट। जिंदगी में पहली बार इन्होंने कुछ जिम्मेदारी की बात कही है। मैं शर्ट बदल के आता हूँ। 1 मिनट। कोई जरूरत नहीं। प्रवीण काका, हाँ अब जा रहे हैं? हाँ बेटा, मले मेरा बहुत अच्छा दोस्त है ना, उसकी बीवी की डेथ हो गई तो मुझे उसे हिम्मत देने जाना चाहिए ना। तो फिर मुझे पता नहीं कि मुझे अभी ये कहना चाहिए कि नहीं, पर गट्टू काका अपने गिफ्ट के लिए रूठे हुए हैं। वो किसी से बात नहीं कर रहे हैं, है ना? हाँ पापा, हम उन्हें गिफ्ट लेने के लिए शॉपिंग सेंटर ले जाते हैं ना। हाँ हाँ, गट्टू काका गिफ्ट ले लेंगे और हमारा घूमना फिरना भी हो जाएगा। नहीं ठीक है, जा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे नालायक और गैर जिम्मेदार बच्चों के साथ मैं गट्टू को हरगिज नहीं भेजूंगा कहीं। पापा। हाँ। अरे पापा, अब हम बच्चे नहीं रहे। ये देखिए, आपकी नई 1100 रुपए वाली शर्ट का मैंने उद्घाटन किया। अरे हाँ, कितनी मस्त फिटिंग है। तो मैं आपके जितना बड़ा हुआ कि नहीं? तूने मेरी नई शर्ट। और कील में अटक कर फट भी गई और मैंने खुद सिया। देखिए, तो फिर मैं जिम्मेदार हुआ कि नहीं? तूने मेरी नई शर्ट पहन भी ली और फाड़ भी दी। नालायक, अभी तू शॉपिंग सेंटर नहीं हॉस्पिटल जाएगा। अब तो यकीन कीजिए पापा कि मेरा बड़ा हो गया है। अब तो ये मैसी के सर पर टपली भी मारने लगा है। तो टीचर के सर पे टपली भी मारता है मैं हूँ। अरे ये भी तो चौक फेंकती है ना। अरे मैं नहीं, वो चौक फेंकती है। चैताली चौक मारती है। क्या करूं दादाजी, मेरा हाथ तो टीचर के टकले तक पहुंचता ही नहीं है, इसलिए सिर्फ चौक मार के चलाना पड़ता है। चलो निकलते। हाँ, चलिए। बेटा, ये क्या? बेटा तू इतनी वाइट शर्ट पहन के मलाई क्या जाएगा तो लोग क्या सोचेंगे कि देखो देखो कितना ढोंग कर रहा है। अब जब चेंज करके आया तो 1 मिनट मोटा भाई। अरे बापूजी, आप फिर से क्यों मजाक कर रहे हैं? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, सीरियसली कह रहा हूँ। लोग सोचेंगे कि मलाई की वाइफ की मौत की खबर सुनते ये तुरंत नहीं आया। पहले इसने सफेद शर्ट ढूंढी, फिर तैयार हुआ, फिर आया, ताकि लोगों को बता सके देखो देखो मुझे कितना सदमा पहुंचा है। सब आपका दिमाग सही सलामत है भी या नहीं, या दिन को भी पी रखी है? अरे मैं किसी की मौत हुई है और आप उसके नाम पे मजाक कर रहे हैं। खुद तो जा नहीं रहे, ऊपर से दूसरों को भी जाने नहीं दे रहे। इसने मेरी बात नहीं सुननी चाहिए थी। और तू क्या हाँ हाँ कर रहा है? तेरे पास अपना दिमाग है या नहीं? जा। चलो मोटा भाई। दादी माँ, गट्टू काका की गिफ्ट। इनको बोलना, इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती उसे मार्केट ले जाने की। दिन ब दिन बच्चों की तरह होती जा रही है आपकी बुद्धि।
अब देखना, अरविंद इनका गुस्सा 100% किसी और पर निकालेगा। कोई तो गया। क्या है ये प्रवीण, क्या है ये? कमाल है, तू अंगूठा क्यों दिखा रहा है? आपको क्या प्रॉब्लम है अगर मैं लिफ्ट मांग रहा हूँ तो? अरे पर हमें इतनी जल्दी है जाने की, इतनी इमरजेंसी है, और तू पैसे बचाने के बारे में सोच रहा है प्रवीण? अरे पैसे बचाने की नहीं सोच रहा हूँ मोटा भाई, कोई रिक्शा आ नहीं रही है ना, इसलिए लिफ्ट मांग रहा हूँ। कोई कार उस तरफ जा रही हो तो शायद हम लोगों को छोड़ दे। अरे प्रवीण वो देख, वो रिक्शा खड़ी तो है वहां। चल चल हेमंत। भाई साहब, ओ भाई साहब, जू चौपाटी चलोगे? नहीं, उस एरिया में नहीं जाऊंगा। क्यों? अरे वहां से जल्दी भाड़ा नहीं मिलता है, घंटों वेट करना पड़ता है। अरे तो यहाँ भी तो वेट कर रहे हैं आप। फिर देखिए इमरजेंसी है। तो मैं क्या करूं? अरे मैं क्या करूं, क्या हमें वहां ले चलो, किसी की मजबूरी तो समझो। अरे ओ भाई साहब, भाषण झाड़ना है ना, शिवाजी पार्क जाके झाड़ो। ये रिक्शा मेरी है और मैं नहीं जाऊंगा तो क्या करोगे? अरे तुम्हारी रिक्शा है तो इस रिक्शा को कमर्शियली यूज करने का लाइसेंस तुम लेकर पैदा नहीं हुए थे। आरटीओ वालों ने तुम्हें ये लाइसेंस दिया है हमारी सहूलियत के लिए, समझे? ये बीवी से झगड़ा करके आया क्या? बापूजी से। तू क्या इसे ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है? हा? इन लोगों को सिर्फ पैसे कमाने से मतलब है, लोगों की मजबूरी से कोई लेना देना नहीं है उनको। इमरजेंसी। अरे इतनी इमरजेंसी है ना तो अपनी गाड़ी में जाओ ना। अरे वो हम मिडिल क्लास वालों की हैसियत जिस दिन से गाड़ी में बैठने की हो गई ना, उस दिन से तुम लोग भूखे मरोगे, देखना। ओ भाई, झगड़ा करने का इतना ही मन है तो सीधा बोलो ना। अरे हाँ? भाई साहब लेफ्ट लेफ्ट। थैंक यू। अरे भाई साहब आप इस तरफ जा रहे हैं तो हम सबको छोड़ देंगे प्लीज। नहीं नहीं, बहुत इमरजेंसी है। लेकिन मैं उधर से नहीं जा रहा हूँ। देखिए भाई साहब, ये तो ऐसे ही। ऐसे ही क्या? बोलो ना क्या करोगे? अरे बोलो ना। मैं बोलूंगा नहीं, करके दिखाऊंगा, ताकि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो और किसी और के साथ तुम ऐसा ना करो। क्या नंबर क्या है तुम्हारी रिक्शा का? अच्छा, MXX 111। जो करना अभी करो ना। अरे अभी जाने देख दीजिए। लो, समझा? अरे भाई साहब बैठिए, आप बैठिए। क्या बैठिए, खाली ओ मोटा भाई चलिए, मोहम्मद चल फटाफट। क्या हुआ? भाई साहब थैंक यू वेरी मच, आपने इमरजेंसी में हमारी मदद की। भाई साहब मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, देखिए ये रिक्शा नंबर MXX 111 में कभी मत बैठना, और आपके रिश्तेदार और जान पहचान वालों को भी बता देना कि इस रिक्शा में ना बैठे जब तक इस रिक्शा वाले को अपनी गलती का एहसास ना हो। चलते हैं। चलिए ना मोटा भाई, आराम से अंदर बैठिए। दादी माँ। अरे तू गट्टू के साथ अभी गया नहीं? ये क्या है? मेहुल ने धक्का मारा। ये मेहुल भी ना। चल कुछ नहीं हुआ बेटा, कुछ नहीं हुआ। दादी माँ, हाँ मलाई अंकल की वाइफ भगवान के घर पर गई है। हाँ बेटा। कैसे? पैदल चलकर? नहीं बेटा, ऐसे नहीं। शरीर यहीं पे रहता है, आत्मा शरीर में से निकलकर भगवान के वहां जाती है। फिर शरीर का क्या करते हैं? अंतिम संस्कार करते हैं, लकड़ी की चिता पे रखकर जलाते हैं। अगर मैं भगवान के घर पर गया होता तो? चुप, तू तो भगवान से लड़कर वापस आया है। 100 साल जिएगा तू। सौमिल, सौमिल बेटा जल्दी कर, सब वेट कर रहे हैं तुम्हारा। कम ऑन। हो गया। थैंक यू दादी माँ। शिल्पा, आ रही हूँ। एक मिनट शिल्पा, एक मिनट बेटा। हर्षद को ये चिट्ठी दे देना। ये कौन सी चिट्ठी है? बहुत पुरानी चिट्ठी है। हर्षद तब 6ठी कक्षा में पढ़ता था। प्रवीण ने उसे बहकाया कि हम आधे दिन की छुट्टी लेकर पिक्चर देखने जाएंगे, तो हर्षद ने मेरे नाम से स्कूल में चिट्ठी लिखी थी कि घर में कुछ फंक्शन है तो मेरे बच्चों को आधे दिन की छुट्टी दे दीजिएगा, और मेरी सिग्नेचर भी की एकदम हूबहू। पर टीचर को दे नहीं पाया, मुझे दे दिया और सॉरी भी बोला। चिट्ठी लिखी थी तो दी क्यों नहीं? मैंने भी यही पूछा तो पता है उसने क्या कहा? कहा बा,
अगर एक झूठ चल गया तो झूठ बोलने की आदत पड़ जाएगी। Mr. Malay, thank you for the eye donation. रो मत मलय, रो मत। एक्चुअली उन्होंने तकलीफों से मुक्ति पाई। मैं उसकी आखिरी सांस तक लड़ा हूं ताकि वो अपनी तकलीफों से छुटकारा पाकर हमारे साथ रहे। पर उसने तो हमें ही छोड़ दिया। अपने आप को संभालो मलय। मैं अपने आप को तो संभाल लूंगा प्रवीण भाई, लेकिन अपने बच्चे को कैसे संभालूंगा? पापा, पापा, मम्मी रेडी हो गई। शपांति ने उनको मिलकर तैयार किया लाल साड़ी में। बहुत अच्छी लग रही है ना बेबी? पापा ये बेबी है। इसे पूछो ना मम्मी कितनी अच्छी लग रही है। मम्मी शादी में चले हैं क्या? हाँ बेटा, मम्मी शादी में जा रही है। लेकिन मुझे तो तैयार नहीं किया। वहां सिर्फ बड़ों को ही इनवाइट किया बेटा, आप नहीं जा सकते। या तो सब बड़े सब शादी में चले जाएंगे। हाँ बेटा, सबको जाना पड़ेगा, नहीं तो जिसकी शादी है ना उसको बुरा लगेगा। फिर मेरे साथ कौन रहेगा? मैं यहाँ अकेले रो क्या? मैं हूं ना, मैं रहूंगी तुम्हारे साथ। बेबी आपको शादी में नहीं बुलाया? नहीं, हम दोनों एक दूसरे को कंपनी देंगे, बहुत खेलेंगे, बहुत मजा आएगा। हाँ ठीक है, आप सब जाओ, मैं बेबी के साथ रहूंगा। चले, बहुत देर हो रही है। पापा, पापा मम्मी वापस कब आएगी? बहुत जल्द आ जाएगी बेटा। जब तक मम्मी नहीं आती बेबी, तो आप मेरे साथ रहोगे बेबी? जब तक आपकी मम्मी वापस नहीं आती, मैं आपके साथ रहूंगी। ओ मैं तो भूल चली बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा लगे। ओके, वाह, ये हुई ना प्रवीणा भाभी वाली बात। प्रवीणा भाभी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। वो देखो मिताली चैताली वो सब बच्चे लोग मिलके मुझको परेशान कर रहे हैं। थैंक यू गट्टू भाई। उन नालायकों के खिलाफ आपने मेरे पास एफआईआर दर्ज करवाई। बहुत दिनों से मेरे हाथों में भी खुजली हो रही है। क्या किया बच्चों ने गट्टू भाई? वो लोग है ना शिल्पा भाभी, मुझको परेशान कर रहे हैं वो लोग। अभी
वो मेरे लिए गिफ्ट लेने को जाने का है ना, वो हैप्पी बर्थडे था तो हम लोग शॉपिंग करने जा रहे हैं ना, तो वो लोग बोल रहे हैं कि रिक्शा में मुझको खिड़की के पास में नहीं बैठने को देंगे। गट्टू भाई वो आपको चिढ़ा रहे हैं। रिक्शा में खिड़की होती है क्या? तो मतलब उल्लू बना रहे हैं मुझको। वो मुझको लगा वो है ना आपस में ऐसा कर रहे थे, देखा था मैंने। देखा प्रोइनो भाभी, देखा? हाँ देखा। वो लोग हमेशा गट्टू भाई के पीछे पड़े रहते हैं, हमेशा इन्हें उल्लू बनाते रहते हैं। आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी ठीक करती हूँ। नालायक चैताली, चैताली। वाह 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 वाह, ये अद्भुत नजारा देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई थी। मीनाक्षी, ओ मीनाक्षी, इस सर्कस के पीछे कौन सी भक्ति भावना है? हैं? ओ ओके। ऐसा लगता है कि ये बस अड्डे पर पानी बेचने जा रही है। वो आवाज दे के पानी बेचते हैं ना। मुझको मालूम है, वो लोग है ना ऐसा ऐसा बोलते हैं, पानी ले लो पानी, ठंडू मीठू पानी। चलिए चलिए गट्टू काका, अरे क्या कर रहे हैं आप? मेहुल तो रिक्शा में बैठ भी गया। लुच्चा, मैं आता हूँ लेकिन खिड़की के नहीं, खिड़की नहीं होती है रिक्शा में। मैं ना बाहर की साइड में बैठूंगा। अच्छा बाबा बैठ लेना बस। नहीं नहीं, हम गट्टू काका को बीच में ही बिठाएंगे ताकि बाहर का सुंदर सुंदर नजारा वो न देख पाए। ये देखो प्रोइनो भाभी, अभी बित्ते भर की है नहीं और तेरी जबान तो मैं पहले सबसे पहले जाकर बाहर के साइड बैठ जाता हूँ। एक मिनट। कितना अच्छा लग रहा है ना, मीनाक्षी ने अपने कैरेक्टर को पकड़ के रखा है। मोटा भाई सुबह से 50 बार हाँ कर चुके हैं और बच्चे अभी अभी मार खाते खाते बचे। सब कुछ नॉर्मल चल रहा है भाभी। सिवाय तुम्हारे और हर्षद भाई के। बोरीवली से चर्च गेट गए हैं? और जब इस बात की चर्चा सबके सामने निकली तो दोनों हिचकिचाए। सबने नोटिस किया लेकिन पूछने की हिम्मत किसी में नहीं थी सिवाय मेरे। बोलो क्या बात है? अच्छा अच्छा, मतलब खास बात है। शिल्पा, शिल्पा चलो, मैं कब से तुम्हारी वेट कर रहा हूँ। मैं भी। जवाब का। अच्छा अच्छा, बोलने के लिए हर्षद भाई की परमिशन चाहिए। हर्षद भाई बोल दीजिए ना, परमिशन ग्रांटेड। भाभी हमें कहीं चलना है, चलो शिल्पा। बाय भाभी, बाय। कुछ तो है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।